सर मैंने अपने लाइफ के कम से कम 15 से 18 साल मैंने भी एजुकेशन में निकाले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि टीचर इज आउट ऑफ द रियलिटी, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है बेचारा। या फिर टीचर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई टीच, और स्टूडेंट फील्स दैट कि टीचर मुझे समझना चाहिए, टीचर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मुझे समझना चाहिए। इसके बीच का रास्ता क्या होगा आपके हिसाब से? राहुल, देखा जाए ना तो दोनों है ना एक दूसरे से टायर्ड है। यस। बच्चों से टीचर टायर्ड है और टीचर से बच्चे टायर्ड है। ओके। उसका कारण दो ही है। एक, बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, और बच्चों का बहुत उन पे प्रेशर है टीचर्स का, इससे टायर्ड है। ओके। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे से टायर्ड है। इनका एक्सपेक्टेशंस कम नहीं हो रहा है, और वो भी मार्क्स वाइज, नॉट इमोशनल वाइज। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमको प्रेशराइज कर रही है जो भी मार्क्स के लिए, जबकि मार्क्स आते नहीं है। तो इसका बीच का रास्ता जो आप मांग रहे हो वो ये रास्ता है कि दोनों अपने कान खुले रखें, दोनों एक दूसरे को सुने। ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is listen to the teachers, and the students are ready to listen to the teachers, and the teachers are ready to listen to the students. ओके। अगर ये एक गैप है जो सुनना एक दूसरे को अगर हो जाए सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आज सुन नहीं रही है कि उसके क्लास का बच्चा आज ऑफ चल रहा है, क्लास में बैठा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं है। ओके, पढ़ नहीं रहा है। तो टीचर ने वो जो उसका एक्शन है वो उसको लिसन करना है और उसको एड्रेस करना है। या ये टीचर क्यों मुझे इतना प्रेशर करती है, आज इतनी इस पे टीचर क्यों मुझे बोल रही है, क्या कारण है कि मुझे इतना बोल रही है कि आज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या बच्चे मेरा टीचर का लिसन करते हैं? टीचर क्या गलत थोड़ी बोलेगी, लेकिन टीचर ने भी जो मतलब बच्चे ने भी ये सुनना है कि मुझे प्रेशर क्यों किया गया है। हो सकता है मैंने परफॉर्म ठीक से नहीं किया है, टीचर ने देखा है कि पहले से तुम इतना परफॉर्म करते करते आए हो, आज तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमको प्रेशर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे लोहा तप तप के स्ट्रांग होता है, ऐसे उसको प्रेशर दे रही है टीचर। तो वो प्रेशर नहीं है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है, वो उसको सुनना है, वो एक्शन बच्चों को सुनना है। ओके। तो इन द केस टीचर ने बच्चे का जो बिहेवियर है उसका एक्शन देखना है, और स्टूडेंट ने ये टीचर प्रेशर क्यों करती है वो सुनना है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे को लिसन करेंगे तो अपने आप से ऑल गुड, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। मतलब ये एक कोलैबोरेशन के हिसाब से वर्क करना चाहिए, एक दूसरे के लिए परस्पर काम करना चाहिए। जैसे आज के बच्चे दोस्तों के लिए गलत भी दोस्त रहेगा, हाँ, बहुत बड़ी गलती कर देगी बच्चे ने तो भी अपने को दोस्त मानता है, हाँ, लेकिन वही जो टीचर उसके लिए अच्छा करती है उसकी दुश्मन होती है। हाँ हाँ, क्योंकि उसने चार लोगों के सामने अभी टीचर ने उसका दोस्त बनना है और उसको टीचर ने दिखाना है कि मैं उसको जज नहीं करूँगी। टीचर ने ये दिखाना है कि भले ये बच्चे ने कुछ किया है, ऐसा हुआ है उसके साथ में लाइफ में, तो ये बच्चे को ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे टीचर को, और टीचर ने उसको जज नहीं करना है। ओके। अगर ये होगा तो अपने आप से वो गैप हट जाएगा, गैप हटेगा, एक दूसरे को सुनना चालू करेंगे, तो उसका एक्सपेक्टेशन टीचर का कंप्लीट हो जाएगा और बच्चे का प्रेशर कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम 100% ये आंसर है। मैं जब सर पॉडकास्ट के लिए जब मैं क्वेश्चंस निकाल रहा था कि मैं स्टूडेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरे पास है ना सर एक क्वेश्चन आ गया अचानक से, चैट जीपीटी ने लाया कि देयर इज समथिंग नोन एज लोनलीनेस एपिडेमिक। फिर मैं इसके थोड़ा सा डीप डिगिंग के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया, तो फिर ये जो जनरेशन है, मतलब जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, इट इज अ मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन। बट कहीं ना कहीं आज भी आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा आइसोलेट हैं। आइसोलेट है इन द सेंस, अगर मैं बात कहूं तो ये पूरे समाज के साथ कनेक्टेड है डिजिटली, बट जब मैं फिजिकली बात करता हूं सो दे आर जस्ट सिटिंग इन वन रूम एंड दे आर आइसोलेटेड। मतलब दे फील लाइक कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे एक जगह पर बैठा रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो लोनलीनेस एपिडेमिक है, ये कैसे एक बच्चे के मेंटल चीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं, ये मेंटल प्रॉब्लम तो ज़रूर है। हर एक बच्चा, आज हर एक बच्चा एक मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हाँ,
आपका जो प्रेजेंस है, डिजिटल प्रेजेंस है, उनके जो रिव्यू करने के तरीके हैं, मतलब कैसे एक चीज़ को देखना चाहिए। कोई शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो पहले वो रिव्यूज़ देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ रिव्यूज़ वो फिर खरीदी करते हैं। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ऑन टॉप ऑफ इट, डिजिटली उनको इंस्टा पे या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे रहना हो तो कैसे वो रहते हैं, कैसे लोग उनको कमेंट करते हैं, कैसे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कैजुअल होती है, बहुत सारी चीज़ें कैजुअल नहीं होती है। उनके फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं, उनको पता चलता है कौन से उनके फॉलोअर्स हैं, मतलब दे आर वेरी मच कनेक्टेड इन दैट सेंस। ओके। बट जैसे ही फिजिकल कनेक्शंस आता है तो कहाँ ना कहाँ ये लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यही बच्चे को अच्छा नहीं लगता है कि इनके जो जेनजी वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल वो जेनजी वर्ड्स उनके पेरेंट्स देखें। सो अगर उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, या हो सकता है उनके ऐसे दोस्त लोग हैं जो पेरेंट्स को बता सकते हैं या पेरेंट्स के कनेक्शन में है, वैसी जगह पे वो लोग नहीं उनको एंटरटेन करेंगे, डिटैच कर देते तो हैं। इसका मतलब ये डिटैचमेंट ही उनको लोनलीनेस की तरफ लेके जा रहा है। ओके। ठीक है, तो फिजिकल लोनलीनेस में प्रॉब्लम आ गई। अब एक सोचो, एक बच्चा आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अपेयर करने वाला है और उसको रात को 2 बजे लोनलीनेस फॉलो हो गई, पढ़ रहा है और रात को 2 बजे ओवर थिंकिंग की वजह से या कोई भी कारणवश ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे से नहीं होगा, जैसे कि एंजाइटी अटैक आ गया। हाँ। या हो सकता है उनको एक ऐसी फील आ गई जहाँ पे अब मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं करूंगी तो क्या बोलेंगे लोग, पैनिक अटैक आ गया। सो एंजाइटी अटैक एंड पैनिक अटैक, ये दोनों जब आते हैं तो ना ही उनके घर में पेरेंट्स के पास ये क्षमता है कि उसको ये संभाल सके, क्योंकि हमने कोई काउंसलर सिस्टम्स होती ही नहीं इंडिया में, तो उसको कैसे करेक्ट करें। और क्या बच्चा ये पैनिक अटैक लेके रात को पेरेंट्स के पास जाके उसको जगा के उनको बता सकता है? बच्चे के मन में 2 चीज़ हो सकता है, या तो मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे या तो मेरे पेरेंट्स अक्का दिन काम करके आए हैं तो आराम कर रहे हैं, मुझे नहीं बताना। तो ये एंजाइटी पैनिक अटैक को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो समझो आजकल तो मेंटरशिप का ज़माना चला है। फॉर एग्जांपल उनको मेंटर दे के रखे हुए हैं, तो मेंटर ने बोला है कि भाई आप रात को 1 बजे भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फ़ोन करो। तो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके मेंटर भी तो काउंसलर नहीं है, हाँ, लेकिन मेंटर ने कभी कोई दूसरे बच्चे के साथ में चैलेंज किया है तो उसको मालूम है, तो उसने रिसर्च किया हुआ है, तो उसको पता चला है कि हाँ बच्चे को बोलो भाई उल्टा काउंट करो 100 से, हाँ, ऐसा कुछ बताएंगे। yes. फिर उसको बोलेंगे 5 आजू बाजू में 5 चीज़ें देख, हाँ, फिर उसको बोलेंगे एक काम कर, खड़े हो जा और मसाले के डब्बे में से 5 या 3 अलग अलग चीज़ें सूंघ ले। हो सकता है कि बाहर जाके कोई बर्ड्स को सुन, क्या आवाज़ आ रही तो उसको पहचान कर। ऑल डाइवर्टिंग टेक्टिक्स। यस, लेकिन बच्चे डिजिटल वर्ल्ड वाले हैं, they all know this उनको thing. तो ये सॉल्यूशन मालूम है। Yes. बच्चा तुमको सामने से बोलेगा आप जो मुझे बोल रहे हैं मुझे पता है, ये नहीं, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो आई हैड अ बिग डिस्कशन विथ अ काउंसलर, वेरी एक्सपीरियंस काउंसलर। तो उसने बोला कि हो सकता है ये सोल्यूशन ऐसे निकल सकता है कि बच्चे के साथ में बात करो और उसके मन में क्या है कि चलो मैं ऐसा करूँगा तो होगा, वो जो उसके मन से निकला होगा कि चलो अब मैं आगे ऐसा करूँगा, उसके मन को जो निकला हुआ शब्द है ना, उसको आप एक्सटेंड करो तो वो पैनिक अटैक में से या एंग्जाइटी अटैक में से 100% बाहर आ जाएगा। हाँ, मतलब उसके मुंह से ही उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो। और जब आप नहीं निकालोगे तो 99% वो बच्चा बाहर आएगा और फिर आपको नेक्स्ट 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो उसके मुंह से प्लानिंग निकली हुई है उसको वो करेगा, फॉलो करना स्टार्ट फॉलो कर करेगा। देगा। और फॉलो करना अगर चालू करेगा तो सवेरे हो जाएगी। सवेरे हो जाएगी तो हो सकता है कि सब, चलो मेंटर नहीं तो घर में कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर वाला पेरेंट है या कोई घर में और कोई है जिससे वो बात करेगा, तभी वो दिन में पैनिक अटैक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। लेकिन रात में जब अकेले होते हैं और पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे ब्रेन है वो मल्टीपल थॉट्स करेगा, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेगा। तो हो सकता है कि उसको वही पैनिक अटैक में मल्टीपल थॉट्स आए कि मैं नहीं हुआ तो क्या। मतलब ये ओवर थिंकिंग की दुकान बन जाते हैं।
जब ओवर थिंकिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसको एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है। एंड द सोल्यूशन फॉर दिस इज ट्राई टू डू नॉर्मल मेथड्स। अगर उससे हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली उनके मुंह से बात करके उनके मन में क्या चल रहा है और कहाँ पे वो डिफेक्ट हुए हैं, कहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं, वहाँ से वापस रोड पे लाने के लिए और उनकी जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करके उसको बाहर निकाल के ये पैनिक अटैक से बाहर निकाल लेंगे। और जब निकालोगे तो अपने आप से वो बच्चा पढ़ने लगेगा, अपने आप से वो जो अटैक में से बाहर आया है तो हो जाएगा। ओके सर, डन। सर जहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं आज 2026 में एजुकेशन एक कॉस्टली अफेयर हो चुका है, जहाँ पर पेरेंट्स अगर पैसे वाले हैं तो वो पे कर रहे हैं, या फिर जो मिडिल क्लास पेरेंट है वो बेचारा कहीं ना कहीं से लोन लेके अपने बच्चों को एजुकेट कराना चाह रहा है। सो आजकल के सर ये जो मॉडर्न स्कूल है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ले रहे हैं, आर दे इनफ कैपेबल टू मेक अ ह्यूमन कनेक्शन इन द स्कूल और द कॉलेजेस? या फिर हमने जहां पर हम एनईपी की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री असेसमेंट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, क्रिएटिवली, क्या ये पॉसिबल है? राहुल, इसमें एक कैच है। एजुकेशन कैसा है कि एजुकेशन चालू होता है साल की स्कूल में जहाँ पे 20,000 रुपया पूरे साल की फ़ी है, यस, से लेके मेडिकल एक्सपेंसेस 1 करोड़ के आजू बाजू में। हाँ, ये एक पूरा रेंज है। अभी ये रेंज को पहुंचने के लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना पड़ता है, ये एक चैलेंज है। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमको हमारे देश के लिए एक स्किलफुल फोर्स देना है। यस, दुनिया में जो रियल वर्ल्ड में जाएगा, काम करेगा, खुद के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और वो ही कंट्रीब्यूट करेगा हिंदुस्तान के जीडीपी में। हाँ, yes, बराबर है। यस, अब क्या हम स्कूल से लेके जो स्किल वर्क है, जहाँ पे स्किल वर्क है, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर की बात करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर की बात करूँगा, क्या हम ये बच्चे को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो बच्चा जैसे ही वर्ल्ड में जाएगा सीधा काम करेगा और वो काम करने से उसको सब कुछ मिलेगा? तो बनती है सिस्टम पे बात। हाँ, कि हम क्या ये सिस्टम में देते हैं? क्या हम ऐसा एक डॉक्टर बनाते हैं जो डायरेक्ट जाके अपना क्लिनिक खोलेगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम एज ओल्ड प्रैक्टिसेस में पड़े हुए हैं। बच्चा जब तक आके किसी असिस्टेंट डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के साथ में असिस्टेंट रह के 5-6 साल काम नहीं करेगा, तब तक उसको साइक समझ में आएगा, तब तक उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यस, नहीं कर पाए। इंजीनियर है, वही पुराने टेक्स्ट बुक्स, वही पुराने इंडस्ट्रियल ड्राइंग, आज ज़माना आ गया डिजिटल का और वो बच्चे को स्क्रू ड्रॉ करा रहे हैं। यस, अभी भी इंडस्ट्रियल ड्राइंग पे पेपर है। आज मैंने अपना ड्राइंग टीचर्स को एक साथ में कर दिया है कि ड्राइंग टीचर ने बायोलॉजी का डायग्राम क्यों नहीं सिखाया, ताकि बायोलॉजी टीचर को थोड़ा रिलैक्स हो जाए और वो बच्चा अच्छे से ड्राइंग टीचर के पास सीख के आ जाए डायग्राम। ये हमने कब किया? नहीं किया। आपका बच्चा है, आपने उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर जाके बजाज में या कोई भी ऐसी कंपनी में, एक्टिवा में, किधर भी, होंडा में काम करने लगा, तो उसको खाली होंडा ही चलाने आता है, होंडा का ही इंजन खोलने आता है। जैसे उसके सुजुकी एक्सेस का इंजन खोलने बैठेंगे, नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। और यही हमारा बच्चा जो रास्ते में, गैराज में, जो 12, 13, 14 साल से बच्चा है, कोई भी इंजन खोलना चालू करता है, हाँ, तो कोई भी स्कूटर खोल देता है, कोई भी ऑटोमेटिक व्हीकल को रिपेयर कर लेता है, एक झटके में पॉइंट फाइंड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको थियरी सिखाने वाला कोई बंदा नहीं था, उसको डायग्राम निकालने वाला कोई पेपर नहीं था, उसको खाली एक ही मालूम था कि यहाँ पे इंजन में आवाज आ रहा है या इंजन चल नहीं रही है, तो इसको निकाल के मैं क्या करूंगा जिसकी वजह से ये चलेगा। तो ये जो गैप है, ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये गैप कोई भी स्कूल में आया नहीं, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल के जो बीच का जो गैप है वो अभी भी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट थोड़े स्कूल्स हैं, थोड़े कॉलेजेस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी एक फ्रेमवर्क में रहने का कंपल्शन हो जाता है। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है। यस,
फ्रेमवर्क के बाहर भी निकल के मैं देखे हैं कि टीचर्स काम करते हैं। यस, देयर आर टीचर्स हु डू इट, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो जर्नी से आया हूँ, इंजीनियर बना हूँ, मेरी जो डिफ़िकल्टी है, मेरी जो चैलेंजेस थी, वो चैलेंजेस को मुझे ये बच्चों में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं उनको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जिसने न्यूक्लियर एटॉमिक पावर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन में टरबाइन देखा होगा? नॉट इवन 0.00001%। नॉट इवन अस। यस, कोई नहीं। यस, तो तुमने उसको प्रैक्टिकलिटी ही नहीं दिखाया तो बच्चा टरबाइन कैसे बनाएगा? ऑफ कोर्स नहीं बना पाएगा। वो तो खाली फोटो में दिखाया टरबाइन है। हाँ, एक्चुअली एटॉमिक सेंटर में कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पानी गर्म होता है, कौन सा पानी गर्म होता है किसको पता नहीं है, पानी गर्म होता है, विच वाटर, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, कुछ मालूम नहीं। सो भले कितनी भी महंगी कॉलेज हो, स्कूल हो, सब ने ये देखना है, उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा सिर्फ जो कोर्स पढ़ के जा रहा है उसकी प्रैक्टिकलिटी को पढ़ के जाए, और उसमें वो एकेडमिक्स नहीं पढ़ाए बट उसके रिलेटेड स्किल्स पढ़ाए। मतलब उसके रिलेटेड स्किल्स पढ़ाएंगे कि चलो ये इंजन है और ऐसा इंजन, ऐसे ऐसे टाइप का इंजन आ सकता है, ये चारों इंजन आप खोलो। और मैं एज लॉन्ग एज मैं जहाँ पे घुमा हूँ बाहर देशों में, ऑटोमोबाइल इंजीनियर में सबसे पहला दिन कोई भी स्टूडेंट को एक ही किया जाता है, उनको 4-5 इंजन दिए जाते हैं और उनको बोलते हैं टूल दो और जाके खोलो। बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि चलो आज ही मुझे इंजन मिल गई, पूरा इंजन खोल के रख देते हैं। उनका एग्ज़ाम खोलना नहीं होता है, उनको असेंबल करना होता है। और जब बच्चा असेंबल नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक्साइटमेंट में खोलने के लिए चले गए, बंद वापस कभी उसको डालोगे वो उनको नहीं आता है, और वही उनका कोर्स है कि कैसे आप उसको खोलोगे, जो खराब चीज़ है उसको डालोगे और वापस असेंबल करोगे। प्रैक्टिकल, यही उनका काम है। तो अगर कोई भी स्कूल कुछ भी चार्ज करे, मेरे को चार्ज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल एडेड सेक्शन स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो फ्री में पढ़ाते हैं। थोड़े से गरीब एरिया में या क्या बोले झोपड़पट्टी एरिया में स्कूल्स हैं तो 20,000 रुपया या 15,000 रुपया 30,000 रुपया पूरा साल का फी लेके भी काम करते हैं। यस, और ऐसे स्कूल्स भी है जो लाखों रुपया लेते हैं। यस, 8-10 लाख रुपया पर साल लेते हैं। ठीक है, मुझे इसका भी कोई कंप्लेंट नहीं है। जिसकी कैपेसिटी रहेगी वो हिसाब से वो स्कूल में जाएंगे। प्रॉब्लम है कि जो भी स्कूल में जाए उनको ये सारी चीज़ें ठीक से सिखाएं। ओके, तो ये सिस्टम और एक वर्क फोर्स जनरेट होगा हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। और फिर हमें इसको देखना नहीं, क्योंकि भारत से आज सबको डर लगता है। उनको पता है कि अगर इंडिया बहुत ऊपर आ जाएगा तो उनके सामने एक कंपटीशन उनके खड़ा हो जाएगा, और वो हो जाएगा 100% हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं कि हमारा 2047 का विजन है, वो विजन 100% हो जाएगा। लेकिन वो विजन वही समय होए या उसके पहले हो जाए, उसके लिए हमें वर्क फोर्स जो डेवलप करना है वो ये ध्यान रख के करना है। सर ये तो रहा सिस्टम की बात, जो आपने कहा कि चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आजकल का बच्चा ना सर बहुत ज्यादा सोशल परफॉर्मेंस गैप में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह दूं कि आज का बच्चा स्कूल में अलग है, घर पे अलग है, सोसाइटी में अलग है, दोस्तों के साथ अलग है। एक डबल लाइफ फेस क्या कर रहा है बच्चा जी पा रहा है। तो एक स्टूडेंट एक सिंगल लाइफ के अंदर या फिर एक सही ट्रैक के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको हर फेज में अलग अलग चेहरा क्यों दिखाना पड़ रहा है? देखिए, आपको मैं ना ये बहुत सिंपल एग्जांपल से सिखा सकता हूँ। समझो एक बच्चा प्रॉब्लम आया स्कूल में, बराबर है। अभी उसको सबसे पहले पूछने वाला कौन होगा? टीचर, जिसने पकड़ा है। ओके, जिसने पकड़ा है, बराबर, उसको एक बच्चा आंसर देगा। पकड़ा है तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा, बराबर है। अभी सेम प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि अकेला झगड़ा नहीं हुआ है, अकेला कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, दूसरा है। दूसरे के पास जाएंगे वही सेम पकड़ने वाला टीचर, तो उसको जवाब मिलेगा। ये एग्रीगेट हो गया है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ये टीचर कहाँ जाएंगे? तो उनके सुपरवाइजर के पास जाएंगे। जब सुपरवाइजर के पास जाएंगे तो कौन सुपरवाइजर है वो देख के बच्चा अपना नरेशन चेंज करता है। सुपरवाइजर बोलता है अरे ये टीचर को तो इसने ऐसा बोला, लेकिन मेरे साथ में आके ऐसा बोल रहा है। तो वो टीचर को नहीं बताते हैं कि भाई इसने अलग बोला है, लेकिन वो खुद अपने आप से सॉल्व करने जा रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो जा रहे हैं उनके हेड के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर या हेड मास्टर के ऊपर।
हेडमास्टर के पास बच्चे गए तो बच्चों ने और डीप नरेशन दे दिया। जो वर्जन था वो टीचर का अलग था, इनका अलग था, इनका अलग। उन्होंने देखा कि अभी सामने कौन बैठा हुआ है, एचएम है, ये हो सकता है मेरे पेरेंट्स को बता दे मैंने क्या किया है। पेरेंट्स घर में जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मॉरली स्ट्रिक्ट है। कैसे? मेरा बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा बच्चा टीचर के साथ में अच्छा बात करना चाहिए, एक तरीका है। दूसरा तरीका है मेरा बच्चा पैसा दिया है मतलब सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसे yes. 2-3 टाइप के पेरेंट्स होते हैं। तो इसके बीच में वो नरेशन जो दे रहा है हेडमास्टर को अलग दे रहा है, और फिर भी अगर आंसर नहीं मिल रहा है और एग्रीगेट हो रहा है तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और उसको डील करने के लिए समझो एक स्ट्रॉन्ग मे बी ट्रस्टी है या मे बी हायर अथॉरिटी है, इससे भी वो उसको नरेट करने की कोशिश को पकड़ेंगे उसमें, और मालूम पड़ता है उसका वर्जन तो और कुछ है। चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही तो बच्चे ने अपना रोल नरेशन का हर एक जगह पे, चारों जगह पे चेंज किया। तो ये हो गई आपकी जो बोल रहे हैं वो, कि कैसे क्लास में अलग जी रहा है, घर में अलग जी रहा है, पेरेंट्स के सामने अलग जी रहा है, और दोस्तों के सामने अलग जी रहा है। तो अगर देखा जाए ना तो ये दोस्तों के बीच में सबसे ओपन रहता है, रियल है, क्योंकि दोस्त उसको जज नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को तुमको सुनने के बाद जज नहीं करना है कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, ये दैट्स बैड, ये करना नहीं चाहिए था, दिस इज आउट ऑफ सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, इस सोसाइटी के बाहर की चीज़ क्यों कर ली। तो ये जो करना है ना, वो जज करना है ना, उसको पता है कि मेरा दोस्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, अगर दोस्त को लगा भी कि गलत किया है तो दोस्त उसको पहले समझाएगा कि तूने ये गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन अल्टीमेटली मेलो डाउन करके दोस्त के साथ में रहेगा। यस, ये पेरेंट नहीं कर सकते, ना स्कूल कर सकते। अगर ये तुम निकाल देते हो कि अब हाँ नहीं कम, यू टॉक टू मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स यू आर ओपन टू टॉक टू मी, ऐसा आप अगर एक वाइब क्रिएट करोगे, पेरेंट हो या टीचर हो कि जो भी स्टेक होल्डर्स हो, अगर वो वाइब आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक बच्चा आके आपको सामने से बोलेगा कि मेरे से ये सबसे बड़ी गलती हो गई है। जैसे कि गलतियां क्या हो सकती हैं? तो हो सकता है दे हैड स्टार्टेड सम एडिक्शन, यस, दे हैड कम इन रिलेशनशिप विद समवन। ये 2 चीज़ें सबसे गंदी लगती है सोसाइटी में, और वो हम पेरेंट्स लोग के बीच में एकदम टैबू है कि मेरा बच्चा कैसे सिगरेट पी सकता है, या मेरा बच्चे के साथ में कोई किस कैसे कर सकता है, यू नो। सो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। सराउंडिंग क्या है, व्हाट इज द पीयर प्रेशर। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा को लोग कंडेम कर सकते हैं कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? चल रहा है। क्या आपका बच्चे को उसके जो आजू बाजू के लोग हैं बोल रहे हैं अरे क्या है इसमें, पी ले सिगरेट, पता तो चले क्या हो रहा है। बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन उसको डिमीन किया जाता है। यस, तो भाई तू नहीं करता, हट, ग्रुप से बाहर निकल जा। हमारे जो भी है उसको साथ में नहीं लिया जाता है, उससे डिस्कस नहीं होता, तो बच्चा बोलता है यार मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो वो लोनलीनेस फैक्टर आ जाता है। यस, और उसके सामने यहाँ पे जजमेंटल हो जाते हैं। बच्चा कभी कभी डरता भी है नहीं करने से, क्योंकि वो जजमेंटल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये जो जजमेंटल कॉन्टेक्स्ट है उसको निकालना है। तो अगर बच्चा हमें आके कुछ बोलता है, ना कि हमारे एक्सपीरियंस से जजमेंट बनने से अच्छा वो बच्चे ने ये क्यों हुआ, बच्चे के साथ में क्या हुआ। Why? हो सकता है ये प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, हो सकता है सब दोस्त है, उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसके पास नहीं है। हो सकता है बच्चे उनको बोले चले ये लड़का अच्छा है तू साथ में कर ले, उसको नहीं करना है लेकिन कर ले। हो सकता है कि सब कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं तू कर ले, सिगरेट पी ले, तंबाकू खा ले, व्हाटएवर लाइक यू नो। तो उसको ये जजमेंट क्राइटेरिया से बाहर निकालने के लिए हमें तैयार होना है, स्कूल्स के टीचर्स को तैयार होना है, पेरेंट्स को तैयार होना है कि बच्चा गलती करता है, तुम्हारे में ताकत है कि बच्चे ने गलती किया है, बच्चा बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई है। तो अब मुझे वो बच्चे को क्या करना है, हो गई है गलती, अभी बच्चा आगे मत करना, कम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू लाइक दैट। ओके, अगर आप वो करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे।
जजमेंट हटाकर एक्सेप्टेंस स्टार्ट करना है। जजिंग नहीं करना है उसको, उसने जो भी किया गलती किससे नहीं हुई है, क्यों माँ बाप बड़े हुए हैं, टीचर बड़े हुए हैं, या कभी गलती नहीं हुई है? कौन ऐसा है बंदा जिसकी गलती नहीं हुई? लेकिन वो गलती के पीछे देखा हुआ जो अच्छा इंसान है वो देखना बहुत जरूरी है। एंड ये जो मल्टीपल रूप है ना वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, द बच्चा पोर्ट्रे करेगा खुद जो है, योर सेल्फ। यस, रियल बच्चा बाहर आएगा, और रियल सारे बच्चे स्किलफुल होते हैं, सारे बच्चे होशियार होते हैं। आई एक्सेप्ट। उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा है इसलिए अच्छा नहीं है। मेरे टीचिंग करियर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसको हमने 9th स्टैंडर्ड में फेल कर दिया, एकेडमिक लाइफ में फेल कर दिया, कम मार्क्स लेके आया। वो बच्चा हमारे पास से चले गया, प्राइवेट एसएससी किया, वहाँ पे पास हुआ। पास होने के बाद आज ऐसी जगह बैठा हुआ है कि मुझे फ़ोन करके बोलता है, सर आपको अगर फ्री ऑफ चार्ज कोई बच्चा है उसको एडमिशन दिलाना है इंजीनियरिंग ठाकुर में, जहाँ पे कम से कम 50 लाख रुपए डोनेशन है, आप मेरे नाम से करा दें। तब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि यार मैंने क्यों ये बच्चे को फेल किया, दैट्स द ह्यूज सेटबैक। क्या ज़रूरी था मुझे ये फेल करना? तो कितने टीचर वापस जाके ऐसे बच्चों को देखते हैं और अपना जजमेंट को फॉलो करके बोलते हैं कि भाई तूने फेल किया, लेकिन ये बच्चे का क्या हुआ? किसी ने चेक ही नहीं किया। किसने चेक नहीं किया? लेकिन अगर वो आप चेक करते और आपको पता चलता है यार ये बच्चा तो बहुत सक्सेसफुल हो गया, देन वेयर वर यू lacking? You were lacking to see his academic performances but not his skills. स्किल नहीं देखे आपने। उसके बच्चे में हुनर था कि मैं कहाँ भी जाऊँगा, मैं कूदूंगा, मैं तैरूंगा और मैं सक्सेसफुल होके बाहर निकलूंगा। ये आपने नहीं किया, इसकी वजह से ये हुआ है। Let's start with our one of the unique, the rapid fire question, जहां पर सर हमारे आंसर्स को 1 लाइनर में या फिर 1 से 2 लाइनर्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। सो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 चेंजेस या फिर एक सिंगल रोल जहां पर आप करंट स्कूल सिस्टम के अंदर चेंज कर सकते हो। Stop gauging the children by marks. Understanding, make them and learn, make them understand by not, or understand a child not by marks, but also other criterias which today NEP is saying. Start doing that, and that's the answer for that. That would be the change required for the workforce till 2047. One advice you can give to the younger Sunil Patel sir. ओह, मुझे तो तभी तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि क्या होता था, कि क्या होता है एंग्जाइटी, क्या होता है पैनिक, पता नहीं था। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यंगर सुनील पटेल को क्या करना है, तो हमने तो करते गए, कभी डाउनफॉल देखा नहीं, अच्छे से थोड़ा थोड़ा। हमारा ग्रोथ कुछ अंबानी बनने जैसा नहीं था, लेकिन वी वर गुड ग्रोथ इन मनी एंड एवरीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जनरेशन में ये सब कुछ है, तो रिलैक्स अ बिट। तुम्हारी लाइफ 16 years at the age of 16 you have to decide what you want to become is not necessary. Yes. Relax, understand. You might not decide at 16, might be at 17, might be at 18, might be at 19. 19 या 20, 21 में भी डिसाइड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी जिंदगी पड़ी है, हो जाएगा। अर्ली बर्ड स्टडी की नाइट आउल स्टडी, व्हाट इज बेस्ट? ये तो एक क्वेश्चन है जो माँ बाप को पूछना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि माँ बाप बड़े छिड़े हुए होते हैं, बच्चे रात को पढ़ते हैं, मतलब उल्लू बन चुके हैं, ये तो उल्लू है, और दिन में पढ़ते नहीं हैं। देखिए, आपको एक चीज़ जानना है बच्चों कि वेयर यू कैन पुट योर मैक्सिमम एनर्जी टू स्टडी, एट व्हाट टाइम। आप अपना एनर्जी कौन से समय पे सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे जो वेस्ट सिंड्रोम है वो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि दिन में पढ़ने से मेरी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा हो रही है और मेरा एनर्जी लेवल कम रहता है क्योंकि XYZ डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन रात में ये ऐसा नहीं होता है। मेरा जो एनर्जी निकलता है उसका 98% मैं यूज़ करके पढ़ाई कर सकता हूँ। एनीथिंग इज फाइन। सो नाइट विल बी गुड, एनीथिंग विल बी फाइन। ओके। जहाँ पे बच्चे का बेस्ट एनर्जी लर्निंग एबिलिटी है वहाँ पे वो कर सकता है, जहाँ पे हो, दिन में हो, अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो सक्सेस होना है लाइफ में। हाँ, क्या ही फर्क पड़ेगा दिन में पढ़ता है रात में पढ़ता है। ओके। स्टिल इन 2026
एक कौन सा हम आउटडेटेड चीज आज भी पढ़ रहे हैं? रोड लर्निंग पढ़ रहे, रोड लर्निंग बंद करना है, रट्टा आज भी मारना। रट्टा मारा बंद करना है, और बच्चे लोग का अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उनका इमोशनल कोशेंट और एडवर्सिटी कोशेंट डेवलप करना है। मतलब कोई भी दुख को कैसे, कोई भी सिचुएशन को जो एडवर्स है, जो आपने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है, उसको कैसे सामना करना है, और इमोशनली डिस्टर्ब ना होना कैसे है, वो उनको सिखाना है। 2 चीज़ करेंगे काफ़ी है। ओके। इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल स्कूल डोंट टीच। ऐसा नहीं है, स्कूल अननोइंगली बहुत कुछ सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का एक टीचर है, वो एक सम पढ़ा रहा है तो वो बोल रहे हैं देखो यहाँ पे ये मेथड है, यहाँ पे ये भी मेथड से हो सकता है, यहाँ पे ये भी मेथड से हो सकता है। तो बता रहा है 3 मेथड, तुम्हारे दिमाग में कौन सा सबसे ज़्यादा गया है वो तुमको देखना है, दूसरे किसको नहीं देखना है। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डाल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर से मैं तुम्हारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डालना चाहता हूँ और ये उसकी टेक्स्ट बुक है, वो नहीं हो सकता। ओके। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकता जब तक आप वो बच्चों को अंदर झोंकोगे, सिचुएशन में धक्का मारोगे और उसको पता चलेगा कि ये मेरी ये सिचुएशन है और इसमें से मैं बेस्ट क्या लूँ। एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपके पेरेंट ने बोला है कि 207 नंबर की बस पकड़ के घर आ जाना। आप 207 नंबर की बस पकड़ के खड़े रहे, बस आधे घंटे तक नहीं आई, 1 घंटे तक नहीं आई, उसके सामने 3 बस चली गई जो सेम रूट से जा रही थी, लेकिन आपको किसने बोला था कि 207 ही पकड़ के आना है? तो आपने ना क्रिटिकल थिंकिंग किया, ना आपने अपनी वो स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग की इम्प्लीमेंट की। एक बार पूछ लेते पहली जो बस आई कि भाई ये रूट पे जाती है क्या, उसने बोला था नहीं ये एक स्टैंड आगे छोड़ देती है। अगर एक स्टैंड आगे भी छोड़ देती है तो भी दूसरे स्टैंड के बीच में मुंबई में मुझे नहीं लगता है 10 मिनट से ज्यादा डिफरेंस होता है। यस डेफिनेटली। तो 1-1.5 घंटा वो 207 के लिए खड़े रह गए, ये कैसे? ये सिंपल एग्जांपल है। ब्रेड लेने गए, मम्मी ने बोला ब्रेड लेके आ, विप्स ब्रेड लेके आ, विप्स अवेलेबल है, मॉडर्न अवेलेबल है, ब्रिटानिया अवेलेबल, दूसरे क्या फर्क पड़ता है भाई? ब्रेड तो ब्रेड उठा के लेके आना, स्लाइस ब्रेड बोला है लाने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग करना क्रिटिकल सिखाना है। थिंकिंग, चलो मैं वापस नहीं आना पड़ेगा मुझे। मम्मी ने विप्स बोली है, मम्मी को मैं कन्विंस करूंगा कि यार विप्स नहीं थी दूसरी कोई दुकानों में, तो मैंने मॉडर्न लेके आया, क्या फर्क पड़ेगा? ब्रेड से स्लाइस है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को स्कूल में अभी ये तरीके से सिखाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। लास्ट क्वेश्चन है सर, जितने भी स्टूडेंट ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक मैसेज आपके हिसाब से क्या होगा? मैसेज तो मैं बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन एक है, जैसे मैंने बोला कि आपको अडेप्टेबल होना है, बहुत ज़रूरी है। एडवर्स सिचुएशन के बाहर आना है, एडवर्सिटी कोशेंट अच्छा करना है, और तीसरा कोलैबोरेशन करना है। कोलैबोरेट, ये अडेप्टिव। तीनों करो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चैलेंजेस निकल जाएंगे। 10% है वो सबके लाइफ में रहते हैं। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं हुए, अनसक्सेसफुल हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता चल गया कि मैं अनसक्सेसफुल कैसे हुआ, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। यस। तो नेक्स्ट टाइम जब ये वो आपको सक्सेसफुल में जाना है तो आप इसको नहीं करोगे, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। सो अनसक्सेसफुल होना एक एक्सपीरियंस है फर्दर सक्सेस के लिए। तो अनसक्सेसफुल को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, पैनिक अटैक में नहीं जाने देना है, एंग्जाइटी अटैक में नहीं जाने देना है, उसको बाजू में रख के और सारे ऑप्शंस को टच करना है। डन।